नमस्ते दोस्तों। मौत का द्वीप कहे जाने वाला सेंटिनल आइलैंड क्या है? सेंटिनल आइलैंड क्यों बैन किया गया है? दुनिया का कोई भी देश यहाँ तक नहीं पहुँच सका, भारत सरकार भी नहीं पहुँच सका। भारत सरकार इस आइलैंड पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्यों नहीं जाना चाहिए? यहाँ जाने की कोशिश की, मौत मिली। इस आइलैंड के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। सेंटिनल आइलैंड क्या है और ये सीक्रेट एक सेंटिनल है और उस आइलैंड पे कौन से जनजाति रहते हैं। और 2018 में अमेरिका का एक यूट्यूबर ने जाने की कोशिश की और वो वापस नहीं लौटा। सब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों ये द्वीप है कहाँ पे? ये आपको जितने भी फोटोज़ में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये है सेंटिनल जनजाति के लोग और इन्हीं जनजाति के लोगों की वजह से इसका नाम उत्तरी सेंटिनल द्वीप रखा गया है। आपको यहाँ पे भारत के इस वाले क्षेत्र में अंडमान निकोबार के 7 बड़े बड़े द्वीप दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं 7 बड़े बड़े द्वीप से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसे उत्तरी सेंटिनल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका आकार भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ पे तकरीबन 50 से 200 लोग निवास करते हैं। इसका केवल हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को जाने ही नहीं देते, तो पुष्टि कहाँ से होगी कि कौन कौन निवास करते हैं। यहाँ पे अब सबसे मेन बात है कि यहाँ पर जाने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी दुनिया है ना, हम जैसे नॉर्मल सामान्य है, ऐसे एक इनकी दुनिया नहीं है। आज भी यहाँ पुरान पाषाणिक दुनिया ही जी रहे हैं, यानी कि ना इनको सोशल मीडिया का पता है, ना यूट्यूब का पता है, ना वाईफाई का पता है, ना इंस्टाग्राम का पता है, ना ट्विटर का पता है, ना इनको पक्के घर का पता है, ना इन्हें अच्छे कपड़े पहनने का पता है। मतलब आज भी जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे, पूरा पुराण पाषाणिक काल के समय में कच्चा मांस खा जाना, केले के पत्ते लपेट के घूमना हुआ करना, गुफाओं में जाके बैठे रहना, कुछ इसी प्रकार की इन लोगों की आज भी जिंदगी है। यहाँ हमारी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। तो क्या आपके माइंड में ये सवाल आया होगा, क्या भारत सरकार ने यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल कोशिश करी है, पर हर बार नाकामी हाथ लगी है। और भारत सरकार ने कब कब और कैसी कैसी कोशिश करी, यहाँ बताओ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ अभी यहाँ घटना का विषय क्यों बना। हाल ही में अमेरिका के एक व्यक्ति जिसका नाम आपको दिखाई देगा, मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियोफोक, ये व्यक्ति फिल्म बनाने की इच्छा लेकर इस द्वीप पर जा पहुंचा। वहाँ पे सोडा की कैनिवन रखी और फिल्म बनाने की तैयारी में लग गया। और ये बात जब भारत सरकार को पता चली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भय ना लगे जो यहाँ पे निवास करते हैं, और उनको तुरंत जाके गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति को भारत में लेके आ गए। जब दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध क्यों लगाया, उसके पीछे की घटना मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष था 2018 और 2018 में उस समय में भी अमेरिका का एक व्यक्ति जिसकी आयु 27 वर्ष हुआ करती थी, और ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ये जिंदा नहीं है। इनका नाम है जालन एलन चाऊ। क्या नाम है? जालन एलन चाऊ। अब ये भाई साहब वहाँ पे जाके पहुँच गए घूमने के लिए, जबकि भारत सरकार ने प्रतिबंध रखा है, फिर भी ये वहाँ पे जाकर पहुँचे, घूम फिर रहे थे। तभी सेंटिनल द्वीप के लोगों की
इसके ऊपर नज़र पड़ी और उन लोगों ने क्या किया, हमला कर दिया। हमला करना मारना उनका कोई वे नहीं था, पर उन लोगों को लगा कि ये इंसान क्या करेगा, हमें नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि आज के इंसान से उनके इंसानों की रहन सहन बिल्कुल अलग है। उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ये अलग टाइप का इंसान है, तो उनको लगा कि इससे हमको खतरा है, मारना दे, ऐसा कुछ करना दे हमारे साथ। उसी के चलते उन लोगों ने इनको मार डाला और मारने के बाद मैं चावुक की बॉडी को जो समुद्र के किनारे फेंक दी। उस द्वीप का जो इलाका है, ये सूखा वाला इलाका, इस वाले क्षेत्र में फेंक दी। अब ऊपर से रेकी करने पर पता चला कि उस इंसान की लाश वहाँ पे पड़ी है, पर फिर भी भारत सरकार ने वहाँ पे जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। तो ना वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के व्यक्ति गया, ना इस मामले की कोई तब्दीश हुई, ना उनकी लाश वहाँ से लेकर आ पाए। 4-5 दिन तक उनकी लाश ऐसे ही पड़ी रही। और उसके बाद इन्हीं लोगों ने, इसी ट्राइब ने क्या किया, उन लोगों ने इसको जो है चाऊ को क्या किया, दफना दिया। तो एक बहुत बड़ी रूह कांपने वाली कहीं ना कहीं ये घटना रही। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। 2006 में कुछ मछुआरे, इनमें से 2 मछुआरे जो थे वो नाव में बैठे थे और मछलियों पकड़ने के लिए गए थे, पर कुछ टाइम बाद सडनली उनको नींद आ जाती है नाव के अंदर, और नाव बहती बहती इस सेंटिनल द्वीप के पास जा पहुंचती है। और जैसे ही द्वीप के यहाँ पे नाव पहुंचती है, तो इन लोगों को लगा कि इससे हमको खतरा है, ये कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, कोई अलग व्यक्ति यहाँ पे आ गया तो इन लोगों ने उस समय नाव के अंदर ही आके उनको मार डाला। उन दोनों व्यक्तियों की लाश कई टाइम तक उस नाव के अंदर ही सड़ती रही। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि भारत सरकार यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था, इसीलिए उनको भी नहीं लाया गया। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि भारत सरकार ने यहाँ पे जाने के लिए प्रतिबंध तो लगा रखा है ना, फिर भी लोग यहाँ पे चले जाते हैं। क्या भारत सरकार ने कभी भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष 1991 में सबसे पहली बार कोशिश की थी कुछ अधिकारी जो यहाँ पे इनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए और बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो जाते समय वो अपने साथ तोहफे ले गए। तोहफे यहाँ नहीं कि कपड़े वगैरह ऐसा कुछ लेके गए हैं। तोहफे में ये लेके गए थे केले और नारियल। कैसे ही नारियल ले जाकर उनके सामने इशारा किया आँखों से कि भाई यहाँ चीज़ हम आपके लिए ले आए हैं, ये चीज़ हम आपके लिए ले आए हैं, आप आ जाओ और इसको लेके जाओ। तो वहाँ पे जो कबीला है, कबीलेदार में एक प्रमुख हुआ करता है, उस व्यक्ति की तरफ उन सब व्यक्तियों ने देखा और जैसे ही उसने इशारा किया कि आप ले सकते हो, इशारा कर दिया, भाई ले लो, ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है। उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में बात करी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज है ना, संप्रेलाकार गोमूत्र लिपि है ना, जिसे हम बोलते हैं, उसको भी हम उन्हीं समझ पाए हैं। इनकी लैंग्वेज भी उन अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आई कि कौन सी लैंग्वेज है बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ के एक मुखिया ने जैसे ही इशारा किया कि ले लो, ये नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, तो उन्होंने आते ही क्या किया, वो तोहफे ले लिया और चल दिए। ऐसा सिलसिला 1991 से लेकर 1996 तक चलते रहे। भारत सरकार के अधिकारी जाते हैं, तोहफे में नारियल और केले ले जाते हैं, वहाँ लेते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं।
ना तो उन्हें कभी भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करी। और भारत सरकार के जितने भी व्यक्ति वहाँ जा रहे थे, वहाँ जाके सिर्फ उनको देखते रहते थे। वो आते थे, तोहफे लेके चले जाते थे, कोई मतलब नहीं है भाई। और फिर सरकार को लगा कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है मेलजोल बढ़ाने में, तो फिर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और उसी के चलते 1991 के बाद 1996 के बाद ये सिलसिला चलता रहा। और इसी सिलसिले को बीच में यानी कि 1996 में फिर रोक दिया गया। और भारत सरकार ने एक अनाउंस कर दिया कि सारे जो कबीलेदार जो व्यक्ति है, यहाँ सब के सब हमारे पुरखों की बातें हैं। हमारे पूर्वजों की शांति भी, पूर्वजों की शांति और उनकी ज़िंदगी हमारे आम जिंदगी से बहुत अलग है। जैसे आज कोरोना आया था, तो कोरोना को हम सब व्यक्ति ने झेल लिया क्योंकि इतना इम्यूनिटी पावर हमारा है, पर इन लोगों का नहीं है। अगर ये लोग, यहाँ के लोग इनके संपर्क में आ गए तो वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो सर्दी जुकाम तक नहीं झेल पाएंगे। तो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है और वह धरोहर के रूप में रहने चाहिए। वो उनकी ज़िंदगी है, जिए, कोई भी इंसान उनको परेशान ना करे। और उसी के चलते सरकार ने इसके ऊपर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे नहीं जाएगा। एक बार की और घटना में आपको बता दूँ, ये फोटो आपने, ये वीडियो ऐसा कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वहाँ से अगर कोई नीचे से एरोप्लेन या ऐसा जेट वगैरह कुछ भी निकल जाए तो उन लोगों को ये प्रतीत होता है कि यहाँ कोई बड़ा पक्षी है, उन्हें खाने के लिए नीचे आ रहा है। और उसी के चलते वो नीचे खड़े हो जाते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि तीर चलाना शुरू हो जाते हैं। सीधा क्या करते हैं, तीर चलाना शुरू हो जाते हैं। ये एरोप्लेन निकल रहा था ऊपर से, तब इन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया कि यार ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा कुछ करना दे। तो अभी हाल ही में जो अमेरिका का व्यक्ति गया है, उसका सरकार ने गिरफ्तार करके सही किया या गलत किया है। और इन व्यक्तियों का जो उन दो व्यक्तियों के साथ में जो व्यवहार किया गया था वो सही था या गलत। भारत सरकार का डिसीजन आपको सही लगा या गलत, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब